भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मौसम करवट ले सकता है, आंधी चल सकती है, इसके साथ ही बरसात भी हो सकती है। इसकी वजह से गर्मी कम होगी और राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा ने सीएम केजरीवाल को गुजरात में दिए गए बयान पर घेरा। शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल पर किए गए दावों को बताया झूठा। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रेपिस्ट को किया गिरफ्तार। 2 बहनों के साथ बलात्कार करने का है आरोप। दिल्ली में सीएम के घर के 1 किलोमीटर की दूरी पर दिल दहला देने वाली वारदात। घर में घुसकर नामी बिल्डर की चाकू से गोद कर हत्या। दिल्ली के शकरपुर में बाइक और कार की टक्कर। हादसे में कार सवार 2 बहनों और बाइक सवार युवक की हुई मौत। दिल्ली एनसीआर में करवट लेगा मौसम। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज आंधी और बारिश की जताई संभावना। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर किए गए दावों को झूठा बताया है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह मांग की है कि दिल्ली सरकार के मंत्री लिस्ट जारी करें कि किसके किसके बच्चे किन किन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके अलावा गुप्ता ने एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को थर्ड क्लास बताया। आप भी देखिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आपने गुजरात के अंदर जाकर अपने शिक्षा मॉडल की जो वकालत की तारीफ की, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वो लिस्ट जारी करिए कि दिल्ली के कितने जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, कितने आपके मंत्री हैं जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, या दिल्ली के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं जो आपने बताया है, ऐसे कितने अधिकारियों के जो दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं उनके बच्चे कितने पढ़ते हैं। और ये भी बताइए कि दिल्ली के अंदर वो कौन से जो अधिकारी, जो आपने जज और अधिकारी और नेता बताए, उनकी आप लिस्ट जारी करिए कि कितने अधिकारियों के, कितने नेताओं के, कितने मंत्रियों के, कितने विधायकों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर ये बात सच हुई, अगर ये बात जो आपने कहा, आप कृपा करके इस तरह की बातों को मत कहिए। जो आपने झूठ वहां बोला है, आपने कहा कि एक साथ एक बेंच पर पढ़ते हैं, इस तरह का लिस्ट आप जारी करेंगे, और अगर ये लिस्ट आपने जारी नहीं की तो आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये झूठ बोलना बंद कीजिए केजरीवाल जी, ये झूठ पर आधारित राजनीति बंद कीजिए। दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की आप बात कर रहे थे। दिल्ली के सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको पता है क्या हुआ है? उसके अंदर 265 मरीजों की, जिन्होंने स्टंट डलवाया था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नकली और खराब स्टंट डलवाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। ये देखिए मेरे पास आरटीआई का जवाब है। 27 मार्च 2022 में जवाब दिल्ली की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीषा सक्सेना ने, जो आपके अंतर्गत काम करती, उन्होंने जवाब दिया है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्टंट डालने के बाद जिन रोगियों की मृत्यु हुई उनका विवरण इस प्रकार है। 2020 के अंदर
70 लोगों की मृत्यु हुई है। 2021 में 148 लोगों की मृत्यु हुई है और अब तक 2022 में 17 लोग मर चुके हैं। और इसका कारण है कि गलत स्टंट डालने के कारण, नकली स्टंट डालने के कारण जो आपके सरकारी अस्पतालों में डाले जा रहे हैं, जिसके कारण से 265 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। ये आपका वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है। और ये भी मैंने सुना कि ये स्टंट जो सप्लाई कंपनी कर रही है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, वो आपके ही मंत्री सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार की कंपनी है। ये भी बहुत चर्चा में है कि सत्येंद्र जैन जो आपके खासम खास मंत्री हैं, उनके रिश्तेदारों की कंपनी जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में स्टंट सप्लाई करते हैं और खराब स्टंट, नकली स्टंट डालने के कारण, पुराने स्टंट डालने के कारण 265 निर्दोष मरीजों की मौत हो जाती है और आप मौन रहते हैं। और फिर आप एक उस पे जांच कमेटी बिठाते हैं। वो जांच कमेटी का आदेश 10 मार्च 2022 को दिया जाता है। इस जांच कमेटी द्वारा जो आदेश दिया जाता है, उस आदेश के बाद आज तक वो जांच कमेटी क्या कर रही है, जांच कमेटी का क्या डिसीजन आया, कौन इसका दोषी है। केजरीवाल जी, कृपा करके इस जांच के बाद क्या हुआ है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में दिल्ली सरकार बताए कि आपने अभी तक उस जांच को, जो इतनी महत्वपूर्ण है, जो 265 लोगों की जान ले चुकी है, इसके बारे में बताइए। दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली में एक बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर यह आरोप है कि उसने 14 साल की एक मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की के साथ बलात्कार किया था, साथ में उसकी बहन को भी रेप का शिकार बनाया था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाकर इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखकर उसने फायरिंग कर दी। लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि उसका एक साथी भागने में फरार हो गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो दरिंदा है जिसने समयपुर बादली इलाके में मानसिक रूप से अस्वस्थ 14 साल की बच्ची और उसकी 6 महीने की बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस घिनौनी हरकत में इसका एक करीबी दोस्त भी इसके साथ था, जो फिलहाल फरार है। दरअसल पुलिस को इसके पार्क में आने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इस दरिंदे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया, लेकिन पुलिस को देख उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और एक गोली आरोपी के पैर में जा लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचकर गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दिनांक 29 तारीख शाम 7 बजे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में कॉल रिसीव हुई कि 6 माह की बच्ची के साथ में गलत कार्य हुआ है। पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए कंप्लेनेंट से संपर्क स्थापित किया। कंप्लेनेंट एक मदर थी जिसने बताया कि उसकी 14 साल और एक 6 माह की बच्ची के साथ में गलत कार्य हुआ है। 2 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया, एक का नाम था चीनू, दूसरे का राजू। दोनों ही मौके से फरार थे। पुलिस ने इमीडिएटली फर्दर एक्शन लेते हुए दोनों की सर्च स्टार्ट कर दी। एक सूचना मिली कि चीनू मेट्रो स्टेशन समयपुर बादली के पास एक पार्क है, वहां पर आएगा। पुलिस पार्टी ने वहां ट्रैप लगाया। चीनू वहां पे आया। चीनू को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उल्टा ही पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस को फायर करना पड़ा। एक गोली इसके पांव में लगी। फाइनली इसको ओवर पावर किया गया। इसकी हालत अब खतरे से बाहर है। आगे की तफ्तीश और जांच जारी है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। आरोपी की पहचान 40 साल के कमल उर्फ चीनू के रूप में हुई है, जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है। वही फरार आरोपी की पहचान समयपुर बादली के ही रहने वाले राजू के तौर पर हुई है, जिसके घर पर चीनू मिलने आया था। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ने बच्चियों के साथ रेप से पहले शराब भी पी थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर इस फरार आरोपी के ठिकाने की तलाश कर रही है।
ताकि दूसरे दरिंदे को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अब बात करते हैं दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की। जी हां, दिल्ली के वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में एक बिल्डर की उसकी कोठी में ही घुसकर हत्या कर दी गई। बड़ी बात यह है कि जिस जगह यह हत्या हुई है उसके आसपास ही सीएम और एलजी का आवास है। यही नहीं, डीसीपी नॉर्थ का भी ऑफिस इसी घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस के एक आलीशान कोठी में रविवार को लूटपाट के बाद एक बिल्डर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस संबंध में हत्या और लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये वारदात हुई वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। हम तो उनके पड़ोसी हैं, बल्कि ये लोग बड़े परेशान हैं और बड़ी अच्छी फैमिली है। घर में कौन कौन है? इनके बेटे हैं और इनकी डॉटर इन लॉ है और इनके 2 बेटे के बच्चे हैं, छोटे एक बिटिया है, तो वो लोग हैं जी। और ये लोग ऊपर थे, जब इनको पता चला तो इन्होंने जल्दी मतलब जो करना चाहिए वो करा, ले जाके हॉस्पिटल ले गए। एक बार नाम बताएंगे आप अपना? मेरा अजय के नाम है। और हम लोगों ने किसी ने जो लोग करने आए थे उनको किसी ने नहीं देखा हमारे गार्ड ने, और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है जी। ठीक। उत्तरी जिले की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बताया कि मृतक बिल्डर रामकिशोर अग्रवाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के गले और शरीर पर चाकू के घाव के कई निशान थे। इस घर में रामकिशोर के अलावा उनके बहू बेटी रहते हैं। रामकिशोर अग्रवाल, उनकी कोई गले काट दिया किसी ने और वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और उनको मदद चाहिए। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और पता लगता है कि इनका जो निवास सिविल लाइंस के थाना इलाके में है, वहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर में इसके फादर जो थे उनके बेडरूम में उनकी बॉडी इनके बेटे को मिली थी। 4 जगह घाव हैं जो पता लगा है, और इस पर हमने मर्डर कम रॉबरी का पर्चा दिया है, क्योंकि जो इनका कमरा है वहाँ पर कुछ उथल पुथल होके कुछ पैसे लूटने की भी सुराग मिले हैं। कितनी राशि गई है उस पर अभी जांच जारी है। टीमें गठित कर दी गई हैं पूरे जिले से, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ये केस सॉल्व कर लेंगे। पुलिस ने बताया कि रविवार 1 मई को सुबह थाना सिविल लाइंस पर एक कॉल आई, जिसमें फोन करने वाले ने बताया कि एक आरके मार्ग सिविल लाइंस पर उसके पिता का गला रेत दिया गया है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि सिविल लाइंस निवासी रामकिशोर अग्रवाल को सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइंस में मृत हालत में लाया गया था। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के शकरपुर में एक भीषण हादसे में कार और बाइक की टक्कर के बाद कार सवार 2 बहनों और बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। आप भी देखिए। दिल्ली के शकरपुर इलाके में शनिवार देर रात विकास मार्ग पर हुए एक जबरदस्त सड़क हादसे में कार सवार 2 बहनों व बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। आईटीओ की ओर से आ रही वैगनार कार शकरपुर चुंगी से आगे बढ़ते ही एक बाइक से टकरा गई और पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार की रफ्तार बेहद तेज थी। कार ने 4 से 5 कलाबाजियां खाई। इसके बाद कार खुद रुक गई। हादसे में कार और बाइक दोनों के परखच्चे उड़ गए। और ये था कि ये सुजुकी वाला था, एक वो जोमेटो में काम करता था। ये बाइक वाला अपनी साइड चल रहा था, अपनी साइड चल रहा। ये वैगनार वाले की ओवर स्पीड थी। ओवर स्पीड में इस पर कंट्रोल नहीं हुई। इसने पहले ग्रिल में टक्कर मारी, डिवाइडर में टक्कर मारने के बाद में फिर उसकी गाड़ी में हिट करा है। गाड़ी वाला एंड द स्पॉट उसके सर से काफ़ी सारा ब्लड गया है। वो बचेगा नहीं, मतलब इसने और फिर जाके आगे 3 तला खा के ये वैगनार आगे जाके रुकी है। इसमें 2 लेडीज थी जो कि बिल्कुल स्थिति बेकार है उनकी, और जो लोग यहाँ रुके थे वो लोग तुरंत हॉस्पिटल ले जाके गए हैं उन लोगों को। तो गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं, लेडीज नहीं चला रही थी, गाड़ी जेंट्स चला रहा था। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर 5 थे, बच्चा लगा के 5 लोग थे गाड़ी के अंदर। जब वो आता था उसमें एक ड्राइवर भी सेफ है और एक लेडीज सेफ है। जो आगे सीट पे थे वो सेफ हैं, बाकी जो पीछे थे वो उनका कोई बचने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक उड़कर काफी दूर जा गिरी। इसके अलावा कार भी हवा में उड़ गई।
कार ने 4 से 5 कलाबाजियां खाई। जांच के बाद पुलिस का कहना है कि शकरपुर चुंगी के बाद लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की ओर जाने के लिए अच्छा खासा टर्न आता है। रफ्तार अधिक होने के कारण चालक मोड़ पर कार से नियंत्रण खो बैठा। पहले उसने बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद कार पलट गई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अंत में बात करते हैं मौसम की। जी हां, भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम करवट बदलेगा और आंधी के साथ बरसात हो सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक नम हवाएं उत्तर भारत को राहत दे सकती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में अगले 3 दिनों तक आंधी चलने की संभावना है। हवा के साथ हल्की बारिश भी राहत दे सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से अगले 5 दिनों तक बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में तेज आंधी आ सकती है। गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आईएमडी ने आगे बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से सोमवार को तेज हवाएं चलेंगी। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने जानकारी दी कि 3 और 4 मई को कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। 5 दिनों तक गरज के साथ तेज आंधी का असर देखने को मिलेगा। वहीं स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक ये मौसम पैरामीटर गंगा के मैदानी इलाकों में प्री मानसून गतिविधियों को शुरू करने में सहायक हो सकते हैं। बता दें कि मई का महीना उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के सबसे गर्म महीनों में से एक माना जाता है, लेकिन अब प्री मानसून गतिविधियों की वजह से इसमें थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।